on goals. Eyes on goals. Heart on fire. Heart on fire. Let's rise. Let's rise. Let's inspire. Let's inspire. रक्तदान, सबसे बड़ा दान, जीवन बचाने का संकल्प। आज मुंबई की चेंबूर में रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य था जरूरतमंद मरीजों की मदद करना और समाज में रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देना। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान महादान का संदेश दिया। क्लब के सदस्यों और स्वयंसेवकों ने पूरे जोश के साथ लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मौजूद रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर के पदाधिकारियों ने बताया कि नारीना हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट रक्त 3 जिंदगियां बचा सकता है। कैंप के सफल आयोजन के लिए मेडिकल टीम और सभी दानदाताओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और सामाजिक एकता से भरा रहा। अंत में क्लब के प्रतिनिधियों ने सभी लोगों से अपील की कि आइए हम सब मिलकर समाज के लिए आगे आएं और रक्तदान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। वो आगे आए और किसी की जान बचाए। जैसे इन्होंने बोला कि रक्तदान एक श्रेष्ठ दान होता है, महादान होता है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी होती है और किसी को ब्लड चाहिए होता है, ये कोई आके दे नहीं सकता है, तो ये हम लोग पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि हर एक बूंद, हर एक बॉटल नहीं, हर एक बूंद हेल्प करता है वो पेशेंट को, वो मरीज को, कि उसकी जान बच जाती है। एक जान बचाना इस सबसे महादान। तो आइए, प्लीज़ आइए और आप आके ये रक्तदान कीजिए एंड कंसिडर इट एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू डू इन योर लाइफ। मैडम एक बताएं। तो मैं एक महिला भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे पता है कि एक रक्तदान देना कितना एक अच्छा बात है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और आपका जो ब्लड है, ये जाने के बाद ओनली 300 ml हम लोग कलेक्ट करते हैं, और 300 ml आपके बॉडी में 24 से 48 आवर्स तक आपका पूरा ब्लड वापस आपका बन जाता है। तो ऐसे नहीं है कि आपने अगर खून दिया तो आपका खून कम हो जाता है, आपका वो वापस से बन जाता है। तो इसके लिए इसमें आप शर्माइए नहीं, आगे आइए और आप आके रक्तदान कीजिए। मैडम आपका नाम और पोस्ट क्या है? मैं डॉक्टर महक मोटवानी हूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं रोटेरियन भी हूँ, विच आई एम वर्किंग विथ रोटरी इन हैंड्स टू हैंड। सही मानों में कहें तो इन पिछले 30 वर्षों में बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। आज रक्तदान करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज स्कूल का बच्चा भी जानता है कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, फैमिली में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, तो ब्लड बैंक करके एक ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लड कलेक्ट किया जाता है और ब्लड डोनेशन यंग लोग होते हैं, यूथ होता है, कम्युनिटी में सारे लोग होते हैं, करते हैं और वहाँ से ब्लड हमें प्राप्त होता है। तो ये नॉलेज तो आज पूरे देश में है, लेकिन डोनेशन करना यानी कि रक्तदान करना, कब करना, कैसे करना, वो कैसे आप जब आपको पता चले कि हमारी संख्या ब्लड बैंक में ब्लड की कम हो रही है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत, जैसे कि एक्सीडेंट हो कहीं या बहुत बड़ा कोई क्या कहते हैं हॉरिबल सिचुएशन एक्सीडेंट्स में होता है, या कहीं बर्न्स, कहीं आग लग जाती है, या ऐसी जगह पे जहाँ ब्लड की ज़्यादा मात्रा में अर्जेंटली ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को अपना अपना ब्लड ग्रुप पहले ही पता होना चाहिए, ताकि खास करके जहाँ रेयर ब्लड ग्रुप्स हों, जो नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप की संख्या कम होती है कई बार सोसाइटी में। तो वहाँ पे उन लोगों को पता होना चाहिए हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ऐसे अहम मौके पे वो पहुँच सके ब्लड बैंक पे ब्लड डोनेट करने के लिए। तो एक तो होता है ब्लड बैंक में आप खुद जाके ब्लड दे सकते हैं। हर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में एक ब्लड बैंक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किया हुआ होता है, जो कायदे से चलता है, जहाँ पे टेस्ट जो होते हैं वायरसेस के लिए होते हैं, हेपेटाइटिस के लिए रहता है, HIV के लिए रहता है, और बाकी सारे टेस्ट ठीक तरह से किए जाते हैं। तो ब्लड वहाँ ठीक तरह से स्टोर किया जाता है और अननेसेसरी ब्लड नहीं लिया जाता है, और ज़रूरत होती है तो ही लिया जाता है वहाँ पे। और दूसरा होता है जो अलग अलग जगह पे हम जाते हैं, जैसे कि कॉलेजेस में जाते हैं, कम्युनिटीज़ में जाते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं,
कोऑपरेटिव एक कंपनीज में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लोगों को हट्टे कट्टे जो लोग होते हैं उनमें ये नॉलेज स्प्रेड करते हैं कि ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है, और ब्लड डोनेशन से खुद के स्वास्थ्य पे भी अच्छा फ़र्क पड़ता है। यानी कि एक सिर्फ 300 सीसी 500 ग्राम ब्लड, हमारे बदन में कम से कम 5 लीटर वॉल्यूम ब्लड का रहता है, उसमें से हम सिर्फ 300 सीसी अगर दान करें, डोनेट करें, तो हमारे बदन में 3 से 4 हफ्ते में वो अपने आप वापस डेवलप हो जाता है, बोन मैरो के द्वारा प्रोड्यूस हो जाता है, तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं होता। और ये ब्लड कलेक्ट करके हम सारे ब्लड बैंक को अच्छी तरह से इक्विप कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सब बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पे खासकर कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, या किसी किसी को ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ ब्लड की कमी होती है, वहाँ उनको ब्लड बड़े मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो समझो कि किसी का कैंसर का ऑपरेशन चल रहा है, तो एक गरीब आदमी है जो टाटा हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहे हैं या कोई साइन हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहे हैं, उसको एक ऑपरेशन के अंदर 5, 6, 8 बॉटल एक 3-4 घंटे के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो ज़्यादा वॉल्यूम होता है, मात्रा होता है। तो इसलिए कम्युनिटीज़ में ये अगर इन्फॉर्मेशन मिले कि ये सारा ब्लड बैंक में जा रहा है जो अस्पताल के साथ एसोसिएटेड है, और इन अस्पतालों में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अफोर्डिंग हो, लेकिन ब्लड बैंक के द्वारा ही दिया जा सकता है। ऐसे ही आप जाके, एक ज़माना था हम बोलते थे हमारे रिलेटिव को कहेंगे हमारे भाई ब्लड दे देगा मुझे, आज वह वो नहीं, हमें पता है कि हमें हमारा भाई का ब्लड नहीं चाहिए, हमें किसी भी इंसान का ब्लड चाहिए जो ब्लड ग्रुप मैच हो और जो टेस्टेड हो, तो डोनेट करके वो रखा जाता है। और इस तरह पूरे कम्युनिटी को पता चलता है कि एक ब्लड किसी और के भी ब्लड देने में काम आ सकता है। तो आई थिंक जो युवा पीढ़ी है वो तो बहुत ही समझदार है, खाली हमें उनके लिए उनको ये बताना है कि कहाँ पे आप जाइए, कब जाइए, और कैसे आपके ब्लड बैंक डोनेशन से हमारे कम्युनिटी में, हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में लोगों की हम मदद कर सकते हैं। सर, उम्र का भी कुछ लेना देना है? जिस तरह से किस उम्र तक लोगों को देना चाहिए? तो जब तक आप ऐसे एक फिटनेस के लिए एक उम्र रखी जाती है कि आप 55 या 60 साल की उम्र तक हों तो लेना चाहिए, लेकिन कोई 65 साल का उम्र, अभी मैं 62 साल की उम्र का हूँ, मैं ब्लड रेगुलरली अभी डोनेट करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे पता है। लेकिन एक जनरल मेजर लें तो 60 साल की उम्र के नीचे और 18 साल के ऊपर ये इसमें सीमित रहना चाहिए। प्लस जो डोनेट कर रहा है उसका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, वो उसके लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उससे ब्लड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पूछताछ करके, चेकअप करके ही ब्लड लिया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ओके सर, थैंक यू। जा सकती है। और आप इतना अच्छा आयोजन किया है, क्या कहें? नमस्ते, मेरा नाम रोटेरियन काजल वाघेला है, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई, जो 62 ईयर्स ओल्ड क्लब है। जैसे कि आप बताएं, रक्तदान महादान, सही बात है। एक बार ही आप रक्तदान करते हो, जो आपका रक्त निकालते हैं उससे 3 जिंदगी सेव होती है। सो यस, रोटरी क्लब जो हमारा है वो 62 ईयर्स ओल्ड क्लब है, एंड उसका तो बात ही क्या करें, बिकॉज जब भी मैं बॉर्न नहीं हुई थी तभी रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई फॉर्म हुआ है। बट येस, जितना मैं रोटरी के बारे में जानती हूँ, हमारे क्लब स्पेशली, तो ये पता चला है कि लास्ट ईयर हमने एक आयोजित किया था ब्लड डोनेशन, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो वहाँ पे 1500 फीमेल्स ने ब्लड दिया था। सो लाइक दिस एवरी ईयर हमारे ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, एवरी 3-4 मंथ्स में हमारे ब्लड डोनेशन होते ही है। सो एक डोनेशन ड्राइव में 150 प्लस हो जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट लोगों से कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट द ब्लड, नॉट जस्ट टू सेव लाइफ, but yes, by donating the blood there are many health benefit for own also. We can generate new blood also get generates in us when we donate the blood. And yes, रक्तदान महादान है, because जो रक्तदान आप कर सकते हो, स्पेशली इंसान हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। एंड मेनी टाइम्स हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ डोनेट करना है पर पैसा नहीं होता है, किधर समय निकाल के जाना है, बट समय नहीं होता है। बट रक्तदान ऐसा है कि ना वो पैसा मांगता है ना समय मांगता है, कभी भी आप जा सकते हो, बिकॉज मुंबई में इतने सारे ब्लड डोनेशन बैंक है जो 24 घंटे भी खुले होते हैं। सो प्लीज़ जस्ट ये अपील है मेरी कि कहीं पे भी जाइए पर रक्तदान कीजिए, ये महादान है, बिकॉज आपके एक रक्तदान से 3 जिंदगियाँ सेव हो रही है, 3 जिंदगी के साथ आपकी भी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। सो मैडम, आप एक महिला है और स्टूडेंट भी है,
महिला को और जो यंग लेडी है उनको किस तरह से खून देने के लिए, अपना ब्लड देने के लिए आगे आना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी ब्लड दो, अगर हम देते हैं तो 2 लोग की जान बचता है। तो आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे लोगों? सो जैसे कि मैं खुद एक ब्लड डोनर हूँ, जब भी मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाती हूँ, प्लेटलेट्स करती हूँ। सो महिला जैसे कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 4 महीने मतलब लेडीज़ 3 बार डोनेट कर सकती है ब्लड, जेंट्स 4 बार डोनेट कर सकते हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड इश्यूज। बट येस लेडीज़, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आप रक्तदान कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, बट इट इज़ ऑल्सो कि आप डोनेट कर रहे हो तो आप आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे टैकल हो पाएंगे। जो आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, बट येस बहुत सारे इश्यूज़ है जो आपके सॉर्ट आउट होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स आप खुद को फिट रख पाओगी। एंड आप खुद को फिट इसलिए रख पाओगे बिकॉज आपको लाइफ सेव करने हैं, तो आप टाइम पे खाइए, टाइम पे आपका मैनेजमेंट कीजिए, खाना पीना रहना। जब भी आप सिस्टम में रहोगे आपका बॉडी सिस्टम में रहेगा, जब आपका बॉडी सिस्टम में रहोगे अच्छे से ब्लड डोनेट कर पाओगे। एंड येस एनीवेज आप लाइफ सेव कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप खाली लाइफ बचा रहे हो, बट ऐसा भी है कि आप आपकी खुद की बॉडी को खुद को एक सिस्टम में ला रहे हो, उस सिस्टम को फॉलो करोगे तो हेल्दी रहेगा। कितने उम्र तक एज जो होना चाहिए ब्लड डोनर के लिए, कम से कम कितने उम्र तक के? कम से कम 18 होना चाहिए एज आपका, तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ठीक है। और कुछ ओके और कुछ नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रोटेरियन काजल वाघेला है, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई। चेंबूर मुंबई क्लब की जब मैं बात करूँ तो ये 62 इयर्स ओल्ड क्लब है एंड हमारा क्लब एग्जैक्टली फैबुलस है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओल्ड मैन सेज वाइज। सो यहाँ पे जितने भी हमारे रोटेरियंस हैं वो प्रोफेशनली भी बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, नॉट जस्ट अ मेंबर के हाँ रोटरी में ये हो रहा है, बट येस अपार्ट फ्रॉम रोटरी वो प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड है। जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे मेंटेनेंस है, वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है। सो यही बोलना है कि जहाँ पे वैल्यू हो वहाँ पे जाए एंड मेक श्योर कि आप, ऐसा नहीं है कि आप हमारे क्लब में ही आए, बट समवेयर अबाउट रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड बिकम द मेंबर, बिकॉज यहाँ पे आपको डिसिप्लिन एंड वैल्यू बहुत ज़्यादा सीखने मिलती है, जो मैं खुद पर्सनली सीख रही हूँ। सो ये मेरी अपील रहेगी लोगों से कि आप रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई ज्वाइन करें। एंड यहाँ की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कभी 30 lakhs एंड अबाउट 30 lakhs भी होते हैं। देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, बट एवरी प्रोजेक्ट का एक USP होता है कि ये प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट का नीडी कौन है, और ये प्रोजेक्ट को ऑडिट भी करते हैं। जब भी प्रोजेक्ट होता है तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप मनी दे रहे हो और फिर आप चले जाते हो, बट समथिंग लाइक आपने किस नीडी के लिए काम किया है पहला, दूसरा वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड तीसरा और वो किस वे से और कितने लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। सो रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई ये सारी चीज़ें करते हैं। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड जॉइन आवर क्लब बिकॉज इट रियली विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय। इसमें आप अभी देख रही है रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर, ये रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 से संबंधित है और रोटरी क्लब हर एक ब्लड डोनेशन, हेल्थ कैम्प, ऐसे हर एक कैंप्स अरेंज करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि अभी जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ब्लड का शॉर्टेज है, बॉम्बे में आज ब्लड का बहुत शॉर्टेज में चल रहा है। तो इसके हम ब्लड डोनेशन अरेंज करके जो भी मतलब जिसको ब्लड रिक्वायरमेंट है उसको देने का हम प्रयास चालू है इसमें। तो इसमें अभी जितने लोग आ रहे हैं, अभी देखो अभी तक काउंट किया हमने 27 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। और इसमें क्या होता है कि डोनेट के पहले उसका चेक करता है हीमोग्लोबिन प्रॉपर है क्या नहीं। तो इसमें बहुत जैसे लेडीज़ केसेस में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इसके लिए उनमें हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ाए उनको, और बाकी लोगों को भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे कैंप्स अरेंज कर रहे हैं, जैसे पोस्टर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन करना चाहिए। एक महान कार्य है ब्लड डोनेशन। वैसा ब्लड डोनेशन देखो हम देखेंगे ना 18 साल के ऊपर, और वैसा मैं देखा है कभी 60 साल के ऊपर भी कर सकते,
जैसे मैंने अभी पनवेल में एक डॉक्टर देखे, वो तो अभी 75 एज के हैं और उन्होंने अभी तक 75 के ऊपर ब्लड डोनेशन किया है। तो अगर आदमी फिट रहेगा, उसका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, उसको कुछ बीमारी नहीं रहेगा जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं उसका। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम NK कुलकर्णी, इनके कुलकर्णी, डायरेक्टर रोटरी क्लब चेंबूर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर माया वानखेडे, बोलो ना, मी रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई इथे मेडिकल डिरेक्टर म्हणून काम करते आहे। मी रोटरी क्लब चेंबूर मुंबई 2015मध्ये जॉईन केलं आणि मी स्वतः डॉक्टर असल्याकारणाने मेडिकल फील्डचे सगळे प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी हेल्थ याच्यामध्ये माझी इन्व्हॉल्वमेंट असते। गेले 10 वर्षामध्ये मी साधारण 65 तरी ब्लड डोनेशन कॅम्प केले। ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचा एक रेग्युलर प्रोजेक्ट असतो। वर्षातनं किमान आम्ही 7-8 तरी आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्प होतात। आता डॉक्टर असल्या कारणाने मला पूर्ण माहिती आहे की रुग्णांना जेव्हा रक्ताची गरज असते तर ब्लड बँक्समध्ये पुष्कळदा ब्लडची अवेलेबिलिटी नसते आणि जेव्हा रिलेटिव्हला आम्ही विनंती करतो की तुम्ही रिप्लेसमेंटसाठी म्हणा किंवा तुमच्याच रुग्णाला ब्लड द्यायचं आहे त्याच्यासाठी तुम्ही ब्लड द्या, तर त्यावेळी ते घाबरतात। अजून पण असं आहे की प्रत्येकाला वाटतं की मला रक्त दिल्याने मला कमजोरी येणार आहे, माझा अशक्तपणा येणार आणि मी पण आजारी पडणार, तर त्यामुळे लोक तयार होत नाहीत, अजून पण होत नाहीत। ती लोक पैसे द्यायला तयार असतात की आम्ही विकत घेऊ, पण ब्लड हीच एक गोष्ट अशी आहे की जी आपल्याला पैशाने विकत घेता येत नाही आणि कायद्याने सुद्धा ब्लड विकणं हा गुन्हा आहे। तो हे जे आपण सगळीकडे जे काही कॅम्प करतो हे व्हॉलंटरी डोनेशनच्या खाली करतो आणि ह्या सगळ्या ब्लड बँक ज्या आहेत त्याच्यावरती सरकारचे नियंत्रण असते। त्याच्यासाठी कंपल्सरी त्यांचे नॉर्म्स आहेत की कसं तुम्ही डोनरची काय आहे स्थिती असली पाहिजे। असं पण नाही की काही बरेचदा काय असतं की नाही माझं नाही, मी याला आणलं, तुम्ही ह्याच्याकडनं घ्या, पण त्याची पण तपासणी झाल्याशिवाय तो जर फुलफिल करत नसेल डोनरची रिक्वायरमेंट, तर डोनरची रिक्वायरमेंट अशी असते की वजन त्याचं व्यवस्थित असलं पाहिजे, त्याचं हिमोग्लोबिन 12च्या पुढे असलं पाहिजे, वय जे आहे ते 18 ते 60 आणि 65पर्यंत पण घेतात, पण म्हणजे त्याला थोडी त्याची जर हेल्थ व्यवस्थित असली तर ज्याचं ब्लड प्रेशर जास्त आहे सगळं चेक केलं जातं पुन्हा पुन्हा। असं नाही की फक्त रुग्णाला विचारलं तुझं हिमोग्लोबिन बरोबर आहे का विचारून, कारण तिथे बसलेलं असतं, त्याचं स्वतःची हिमोग्लोबिन बघितलं जाते, वजन चेक करतात आणि बाकीची काही जर हिस्ट्री असली तर ते सगळं बघूनच ते डोनर आम्ही ॲक्सेप्ट करतो। तो अशा प्रकारे जे आहे आणि आता जे काही आहे की कॅन्सरचे पेशंट्स आहेत ज्यांना ऑपरेशनच्या दरम्यान रक्त लागतं ते अनलिमिटेड लागतं। दुसरं ज्यांना कॅन्सरची ट्रीटमेंट सुरू आहे त्याचे खूप साईड इफेक्ट्स असतात आणि ब्लडवरती खूप वाईट परिणाम होतात की ज्यामध्ये त्याचे रक्तपेशी कमी होतात, रक्त कमी होतं, अशा वेळी त्यांना ब्लड द्यायला गरजेचं असतं। तो आणि लहान मुलांमध्ये थॅलेसिमियाचे केसेस पण पुष्कळ आहे आणि त्यातनं जे सर्वाईव्ह होतं ते मोठे झाल्यानंतर त्यांना पण ब्लड आपल्याला आयुष्यभर त्यांना ब्लड लागत राहतो। तो अशा प्रकारे ब्लडची आवश्यकता खूप आहे आणि डोनर्स तेवढे पुढे येत नाहीत कारण रेग्युलर ब्लड कॅम्प होणं गरजेचं आहे आणि लोकांमध्ये अवेअरनेस हा जो आहे की मला ब्लड दिल्याने कमजोरी येणार किंवा मला पण स्वतःला गरज पडणार, तर हे निघालं पाहिजे। हे पण बघितलं की जे आपल्याकडे महिला वर्ग आहे तर त्यांच्या स्वतःचेकडे लक्ष देत नाही, तो न्यूट्रिशन जे असतं त्यांचं स्वतःचं ते कमी असतं, तेचकडे पुष्कळदा त्यांच्याचकडे अनिमिया आढळून येतो। आता त्याच्यात आम्ही हे म्हणतो त्यांना की हे पण तुम्हाला एक कमीत कमी एक फायदा झाला की तुम्ही आला तिथे तुमचं हिमोग्लोबिन टेस्ट करून मिळाला, तर त्यामध्ये तुम्हाला तरी समजलं तुमचं रक्त कमी आहे आणि तुम्ही ट्रीटमेंट घ्यायला पाहिजे। तर अशा प्रकारे आम्ही त्याच्यामध्ये त्यांचं काउन्सिलिंग करतो आणि अवेअरनेस पण क्रिएट होत आहे। कॉलेजमध्ये केल्याने हे होतं की आता पुष्कळ मुलं पहिल्यांदा ब्लड देत आहेत, तर एक ब्लड दिल्याची जी काही भीती असते, सुईची भीती असते, रक्तस्राव होण्याची भीती असते, तो हे सगळं एक अनुभव म्हणून पण होतो की त्यांना भविष्यामध्ये स्वतःच्या नातेवाईकांच्यासाठी जरी आवश्यकता प्रमाणे दिला तरी त्याच्यामध्ये पुष्कळ फायदा आहे। थँक्यू सो मच। सर क्या कहेंगे
आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है रोटरी क्लब चेंबूर द्वारा, और स्टूडेंट हैं बहुत सारे लोग आके ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोग किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? नमस्ते, मेरा नाम किरण शेट्टे है। मैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सायंस से हूँ। ये जो रक्तदान शिविर है, हम बहुत सारा दान करते हैं। हम फिज़िकल कंट्रीब्यूशन करते हैं या हम मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन ये रक्तदान जो है, ये आप किसी के जीवन में अब डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हो। हम जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, उसका एक नहीं 2 इंसान की जान बचाते हैं, और ये ऐसा दान है जो आप जिसकी को जानते भी नहीं रहोगे, उसके लिए ये बहुत लाभदायी रहेगा। सो हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये हम जो करते हैं उससे ज़्यादा जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप लोग को उनको थैंक यू बोलना चाहिए। देयर आर मेनी स्ट्रेंजर्स, इतने स्ट्रेंजर्स रहते हैं, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह आते हैं और रक्तदान करते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, जब हम ये रक्तदान शिविर कॉलेजेस में या कभी हम लोग रेलवे स्टेशंस पे, हम लोग जब ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं, तो हमारा इनकाउंटर ऐसे लोगों से होता है जो रक्तदान साल में 2 से 3 बार तो करते ही करते हैं। सो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐसे जो उपक्रम रहते हैं, रक्तदान शिविर और दूसरे कोई, ये प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, जहाँ से हमारी सोसाइटी बिकम्स अ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अ वेल बीइंग सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।